हाय शिवांश। हाय शिवांश। आई कांट हियर यू बच्चा। आवाज नहीं आ रही बेटा। आपको मेरी आवाज आ रही है? शो मी अ थम्स अप। आई कांट हियर। यस 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 शिवांश, फिर से बोलिए। बहुत धीरे आवाज आ रही है। ओके, स्पीक अगेन बच्चा। हाँ, मैं सुन तो पा रही हूँ बट आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है बेटा, बहुत धीमे धीमे सी आ रही है। विदाउट हेडफोन नहीं बोल पाओगे आप? हेडफोन निकालो एक बार। नहीं हो पाएगा। हाँ। अच्छा ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आवाज नहीं आ रही है, कोशिश करेंगे बट मैनेज कर लेंगे, ठीक है बेटा। हाँ, उस दिन मैंने आपको पूरा फ्रैक्शंस बताया था। शिवांश, आपको कोई डाउट है फ्रैक्शन में? क्योंकि आज हम एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज मैंने होमवर्क में दी थी, आपने की थी बेटा? मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा। अब एक दिन मैंने होमवर्क में एक एक्सरसाइज दी थी आपको फ्रैक्शन की, वो आपने की थी। फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी। कोई डाउट था उसमें? नहीं था। चल, आइए देखिए, शुरू करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज, ठीक है ना, क्योंकि फ्रैक्शन में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, बेसिकली ये आपका बॉड मास है ना, फ्रैक्शन में बॉड मास। यस तो बॉड मास का मतलब क्या होता है कि, देखिए, मैम, बॉड। अब सुनाई दे रही? हाँ, अब आवाज आ रही है आपकी। यस मैम। बॉड मैम मान लो मैं ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ नहीं होता, बेसिकली ये ऑर्डर्स होता है। ठीक है ना, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स मतलब पावर में चीजें रहेंगी, रूट में चीजें रहेंगी, तो उसके लिए वो यूज होता है। यस तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि भाई आपने कहीं भी ब्रैकेट देखा तो आपको ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। यस तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। ठीक है शिवांश, यस यहाँ पे आते हैं। तो पहला जो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे वो कैसे सॉल्व करेंगे? 7 माइनस 1/3 प्लस 8 2/3, ठीक है ना। यस 7 प्लस 8 प्लस 1/3 प्लस 2/3। टू 7 बाई और 3 15, 15 प्लस 1 16, 6 3/3 इज 1। तो यहां से आया 16। 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 1 25, 25 डिवाइडेड बाई 25। 1। ठीक है, आई बात समझ में? यस यहाँ से ब्रैकेट सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। यस 11/5 प्लस 4/21 ऑफ 42 माइनस 18/5 डिवाइड बाई 27/45, ठीक है। मैम ऑफ 42 मतलब क्या है? ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, ऑफ। तो 11/5 यहाँ लिखते हैं, 11/5 प्लस 4/21 ऑफ 42 मीन्स इंटू 42, ठीक। माइनस 18/5 और डिवाइड 27/45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 45 यही होगा। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 45/27 होगा, नहीं होगा? 45/27। यस हो जाएगा। चलिए, यस 21
1 जा 21, 22 2 जा 42। ठीक है, ये क्या हुआ 11/5 प्लस 4 × 2 8 माइनस 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 माइनस 6। 11/5 प्लस 2, 2/1 करिए, 5 ले लिया एलसीएम, 11 प्लस 10 21/5, या फिर 4 1/। हम समझ रहा नहीं। कौन सा, कहानी कहानी समझ रहा है, पूरा ही नहीं समझ में आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझा, पर वो स्टार्टिंग में आपने वैसा क्या क्या वो नहीं समझा। अच्छा चलिए, मैं इसको ना वहां पे आपको बताती हूँ। रुक जाइए, थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा ज्यादा किचिर किचिर हो गई इसलिए। कोई नहीं, क्लीन क्लीन बताएंगे, आ जाएगा समझ में। एक मिनट मुझे नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन जरा। 11/5 प्लस 14/21। हम वो 4/21 है। हाँ, अच्छा 4/20 मैंने कुछ और बोल दिया, 14 बोल दिया। यस। माइनस 18/5 डिवाइड बाई 27/14। ये आपको पेंट दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ पिंक कलर में, वो दिख रहा है? नो मैम। नहीं। इज इट विजिबल नाउ? यस। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 11/5 प्लस 4/21 ऑफ 42 का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाइड बाई 42 हो जाएगा। ठीक, माइनस 18/5, ये डिवीजन में है ना, तो इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 45/27 हो जाएगा ना? यस। होगा, चलिए। 21 टाइम्स 1, 21 टाइम्स 42, ठीक है ना? यस। 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 9, 9 टाइम्स 1, 9 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 6। तो क्या बचा 11/5 प्लस 8 माइनस 6। 8 और 6 क्या हो गया 2 हो गया। मैम ये ही नहीं समझ रहा, वो आपने मल्टीप्लिकेशन का किया ना। ये 18/5 इंटू 45/27। हाँ। उस दिन बताया था ना बेटा, कोई भी न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर को हाँ। कैंसिल कर सकता है अगर वो मल्टीप्लिकेशन में हो। तो ये 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 होगा ना। 5 यस। 1 जा 5 और 5 9 जा 45, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 हुआ। यस। अब 18 और 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, बस 6 बचे यहाँ से। यस। पक्का समझ में आया? यस। फिर 11/5 प्लस 2, 2 मतलब 2/1, टेक द एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 5, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे एलसीएम के बराबर करेंगे ना, तो 10, 21/5 या 4 1/5। ओके, यस। कोई दिक्कत? नो। श्योर? यस। चलिए, यस। फटाफट क्वेश्चन नंबर थर्ड करिए फटाफट। यस मैम। सिद्धि रीड्स बेटा, यस, 2/5 of 90 pages of her lesson. How many more pages she had to read to complete the lesson? हम ये करना है ना। हम्म, ठीक। मैम 54 पेजेस। आपने क्या किया है बताइए मुझे जरा।
मैम मैम पहले 5 को 90 से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको उससे 2 बार मल्टीप्लाई किया और उसको 90 से सब्ट्रैक्ट किया। हाँ ठीक है। पहले तो कितना पेजेस उसने पढ़ा, तो 2/5 ऑफ 90 पेजेस, तो इतना पढ़ा, 36 पढ़ा। फिर कितना यस शी हैज मोर टू रीड टू कंप्लीट द लेसन, इट विल बी 30 माइनस 90 माइनस 36, दैट विल बी 50। ओके यस चलो। मैंने बोला ना 54। हाँ नहीं बोला आपने, बिल्कुल करेक्ट है, मैंने नहीं चल बोला। ओके 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 ओके, क्वेश्चन नंबर 6। A herd of cows give 4 liters of milk each day, but each cow gives 1/3 of total milk each day. Uh, uh, each day, they give 24 little milk लीटर, हाँ। in 6 days. How many cows are there in herd? Wait, 24. चलना कैसे करेंगे शिवांश? तो समझ नहीं रहा। देखिए, अ हर्ड ऑफ काउ गिव्स 4 लीटर ऑफ मिल्क ईच डे, ठीक है ना? यस मतलब कई सारी काउज है, हमें नहीं पता कितनी सारी काउज है, ये कितनी मिल्क दे रही है, 4 लीटर, ठीक है, हर दिन। बट ईच काउ गिव्स 1/3 ऑफ द टोटल मिल्क ईच डे, ठीक है ना? पर हर काउ क्या कर रही है, 1/3 ऑफ द टोटल मिल्क दे रही है। 1/3 मीन्स 4/3। टोटल मिल्क 4 है, 4/3 हर काउ, ईच काउ। ओके, 4/3, फिर अगले दिन भी 4/3, फिर अगले दिन भी 4/3, इतने दिन दे रही है, ठीक है। मैम डे 4/3 की 3/4। 4/3 ना, each cow give 1/3 of the total milk, so 1/3 of 4 will be 4/3, okay, यस पर डे दे रही है। तो 4/3 4/3 4/3 मतलब 6 टाइम्स हम ऐड करेंगे तो एक काउ 6 डेज में कितना मिल्क, अच्छा ओके रुक जाइए, दे गिव 24 लीटर मिल्क इन 6 डेज, ठीक है ना? 6 डेज में टोटल मिल्क कितना है, 24 लीटर है, ठीक है ना? तो 1 डे का आप निकाल लो, 1 डे, अच्छा 4 लीटर आया। हाउ मेनी काउज आर देयर, एक मिनट, जरा 4/3 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, 3 2 6, 4 2 8, ठीक है ना? मतलब एक काउ जो है, ठीक है ना, वो 6 डेज में, देखो 4/3 मिल्क दे रही है 1 डे में, तो 6 डेज में एक काउ कितना मिल्क देगी, 8 लीटर मिल्क देगी, है ना? 6 डेज में एक, अब 6 डेज में टोटल मिल्क हो कितना रहा है, 24 लीटर, तो कितनी काउ रही होंगी, 24/3, दैट इज, ठीक है। हाँ मतलब सब 1/3 पार्ट दे रहे तो 1/3। हाँ, पहले तो निकालेंगे कि एक काउ कितना मिल्क दे रही है, फिर जब एक काउ का निकल जाएगा तो टोटल मिल्क अपॉन मिल्क गिवन बाय 1 काउ, तो फिर आपका यस निकल के आएगा टोटल नंबर ऑफ काउस, ठीक है। यस then मैम ये कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। what should be added to
whole number 3 by 5 to get 8 whole number 1 by 3. क्या करेंगे इसमें बताइए? हाँ, और इनकी सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी. किसका सब्ट्रैक्शन करेंगे? 2 3 by 5 और 8 1 by 3 माइनस. करके बताइए आंसर. कर लिया? मैम बस थोड़ा सा रह गया. 8 by मैम 6 होल नंबर 4 by 15. 6 होल नंबर 4 by 15. यस. 8 minus 2 plus 1 by 3 minus 3 by 5. ठीक है. 6 15 किया. 5 minus 9. 6 minus 4 by 15. क्योंकि ये माइनस आ रहा है ना, तो फिर 15 से मल्टीप्लाई करिए. यहाँ पे 15 6 90. 90 by 15 माइनस 4 by 15 दैट इज 86 by 15. या फिर 86 by 15 को 15 5 75. 11 5 11 by 15. मैम माइनस के स्टेप भूल ही जा रहा हूँ हमेशा. नहीं नहीं, इसको ध्यान में रखना है. अगर मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे तो इतना रिस्क मत लीजिए, सीधे ऐसे करिए. इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ एडिशन. 5 2 10 10 plus 3 13 by 5. ठीक है ना? 8 3 यस. 24 24 plus 1 25 by 3. सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 और 3 का एलसीएम 15. यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे. 25 into 5 125 minus 65 है. ये क्या होगा? 5. अच्छा, ये 3 से होगा 39 होगा. भाई मुझे लगा यार ये कैसे होल नंबर आ रहा. 125 माइनस 39. 86/15, जो कि क्या हुआ 511/15. ठीक है. यस. यस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट इसको. Write the equivalent fraction of 3 by 2 and 30 by 20 and 42. अच्छा. यस. ओके. ये याद है कैसे करना था? ना मैम, पर मैं आई थिंक कर सकता हूँ. मैं ट्राई करता हूँ एक बार. रॉन्ग आता बताइए. आप बताओ. हाँ हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगी बेटा. मैम पहले का आंसर 45 है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. 2 times 15 is 30. तो 3 times
15 इज 45। बहुत बढ़िया। सेकेंड फ्रैक्शन क्या होगा बेटा? मैम उसका 980 आ रहा। 980? यस। नहीं, 980 नहीं होगा। आपको ये चेक करना है 42 में से, सॉरी, 42 में से हम क्या डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 आ रहा है, तो 42/14। 70 में से भी 14 ही डिवाइड करेगा, तो यहाँ 5 आएगा। ठीक है, 3/5। चलिए, अब देखते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 24 क्या हो जाएगा, 1/24। ठीक है ना? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब? देखिए, जैसे 24 होता है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। 5/3 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। 7/9 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है? यस। चलिए, द रेसिप्रोकल ऑफ अ होल नंबर ऑलवेज बी अ फ्रैक्शन। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 का जो रेसिप्रोकल होता है वो कहाँ फ्रैक्शन होता है? वो तो सिर्फ होल नंबर है। अच्छा नहीं, ये नहीं, द रेसिप्रोकल ऑफ अ होल नंबर विल ऑलवेज बी अ, अच्छा, मिक्स्ड होल फ्रैक्शन। नंबर प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि वो 1 के नीचे डिनोमिनेटर जाएगा, और कुछ भी नंबर लोगे तो डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है? यस। 1/3 of 600 is 200. 200। A centimeter is what fraction of a meter? मैम सेंटीमीटर ना 1/99, सॉरी Right? 100, 1/100। Ah, what fraction of a dozen are 6 eggs? 6/12 और 1/2 हाफ। 1/2. Okay. Question number 10. Mayank's cricket team won 15 matches in the year 2012. If Mayank team played 35 matches, how many did they lose? So how many they lose? 35 minus 15, that is 20. यस 20। They didn't ask in fractions. It should be in fraction. हाँ Okay. 20/35। Do question number 11 and 12 Out of quickly. 150, 1/3 of opted for mathematics, 2/5 opt for science, and the rest for English. Find how many opted for English. मैम मैम पहले तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करके उनको राइट करना मैम बेटा। करिए, फिर मैं एक और तरीका बताऊं। 1 मिनट करिए, मैं बस आ रही। Which much? अच्छा करो। 50 को 15 पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ तो 15 × 15 10। और 50/150 हो सकता है, देखते हैं अभी। हेलो। छः। Done, Shivaj? यस मैम। Okay, what is the answer? मैम मैंने देखा तो मेरा तो 40, वेट, आंसर क्या आया है वो बताइए मुझे। 40/150 आया मैम, देखना मैम 40/150 मैंने कैसे कैलकुलेट। कैसे आ जाएगा? नंबर आएगा, फ्रैक्शन कैसे आएगा?
अच्छा नंबर 40। देखते हैं। देखिए, ऐसे कर सकते हैं, टोटल फ्रैक्शन वन होता है, ठीक है। टोटल फ्रैक्शन किसी भी चीज का वन होता है। यस। इसमें से कितने ने मैथमेटिक्स ऑप्ट की है? 1/3। कितनों ने साइंस? 2/5। ठीक है। देखिए, एक तरीका है करने का फ्रैक्शन। 15, 5 प्लस 6, 11/15, 1 माइनस 11/15, या फिर ये हो गया 14/15, है ना? 14/15। अब 14/15 किसका? हम 40/15 किया। नहीं नहीं नहीं, 5 हुआ। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। 11। 5 1 5, 3 2 6, 11/15, 15 माइनस 11, 4/15, सॉरी 4/15। 4/15 में ये 4/15 जो है ये इंग्लिश ऑप्ट किए हैं, ठीक है ना? तो 4/15 ऑफ 150, दैट विल बी 40। ठीक है। लेकिन आपका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बट आपने ऐसे किया होगा 1/3 ऑफ मैथ्स, तो आपने 50 हटा दिया हाँ मैथ्स का, फिर 100 किया, तो 2/5 ऑफ 100, है ना? तो ये क्या होगा? ना 40 मैंने क्या किया मालूम है क्या? पहले इनको मल्टीप्लाई किया, फिर वेट मैम, पहले हाँ ना इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर 11/15 आया था। फिर अच्छा। मैंने इसको 15 पार्ट्स में 150 को डिवाइड किया तो 10 आया। तो उसमें से उन्होंने 11 ऑप्टेड हो गए थे, तो बच्चे कितने 40, तो मैंने ऐसा किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे कंफर्टेबल हो, बट ये सारी ट्रिक्स जो होती है थोड़ा जल्दी करने के लिए होती है ना? और नॉर्मल तरीके से तो आप स्कूल में भी सीख रहे हो, थोड़ा सा नया नया तरीका सीखेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है शिवांश, चलिए जी। अह, ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन का है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने किया है, अब ये मल्टीप्लिकेशन और डिविजन के क्वेश्चन है, फ्रैक्शन के, जल्दी जल्दी करेंगे। 8 3/5 kg of fruits in a box which 5 friends share equally among them. Find the share of each friend. मतलब टोटल कितना है? 8 5 जा 40, 43/5 को हमने 5 में डिवाइड किया, ठीक है ना? या फिर ये क्या हो गया? 43/5 हाँ, इंटू, आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किया। हाँ 8 5 जा 40, 43/, फिर 43/5 इंटू 1/5 कर लिया। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड किया 5 से, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। यस 1/5। बस 43/25। आइए इसको मिक्स्ड में कर लीजिए, नींद आ रही है? 25 1 सा 25, 3, ओके मैम, मतलब 118/25। तो एक फ्रेंड को कितना मिला? 118/25। शिवांश, कल मैं ट्रैवलिंग में रहूंगी तो कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, ठीक है? मैम वो तो स्पंदन को बोला ना, कल इसके क्लास है। हाँ तो आप तो बोल दोगे ना, मैं अब अच्छा। स्पंदन को स्पेशली कॉल करूँ, आप बोल यस। देना, ठीक? समझ में आई बात? यस। मैं आपको बता दूंगी, आप टेंशन मत लो, बस मैंने एक बार आपको भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2, मैम फाइंड जल्दी जल्दी जल्दी। द कर लिया शिवांश? नहीं करते आ रहा। क्या आंसर गलत आ रहा? अरे मैम वो डिवाइड नहीं हो रहा। टोटल कैपेसिटी ऑफ 60 बॉटल इज इतना, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल? तो ईच बॉटल की कैपेसिटी क्या होगी? 55, 5/10 डिवाइड बाई 60, ठीक है ना? 55 इंटू 10, 550, 550 प्लस 5, 555 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 60, 555 अपॉन 10 इंटू 1/60, 555 by 600,
600 5 से काटिए, 1 1 1, 5 1 जा 5, 2 जा, अब 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 0 0, 37/40. This is the capacity of each bottle. आई बात समझ में? आपका डिवीजन नहीं समझता। मेरा डिवीजन नहीं समझता? वो आप बेटा मैंने करके आपको बताया है, ये समझाया है, ये डिवीजन नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ रहा है। यस ठीक है, देखो एक बार और देख लो। सॉरी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ रहा है। 555/600 है ना, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 0। अब फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, नहीं 3 से, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 1 1 1 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 3 जा 9, 2 1 3 7 जा 21, यही तो किया है मैंने। आप ऐसे कर लो, मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। आंसर विल बी 37/40। क्लियर है? यस श्योर? यस यस। क्वेश्चन नंबर 3। find the product of 11 and then divided by 6. मैम ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना? मैं नहीं बताऊंगी, पहले तो आप उसको प्रोडक्ट निकालो, डिवाइड करो, उसके बाद प्रॉपर मैम इम्प्रॉपर की सोचना। यस मैम व्हाट्स द टाइम? सिक्स है ना? डन शिवांश? नो फिर मैम ये 6 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना 1/6? हाँ, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 1/6 है। नो मैम नहीं आ रहा वो मैम आंसर मेरा रॉन्ग हो रहा। मैम रिमाइंडर पे जा तो क्या करने का? मिक्स फ्रैक्शन में रखने का, और क्या करने का। 11/5 इंटू 11/4, 121/20 हुआ। इसको डिवाइड करना है 6 से, 121/20 इंटू 1/6। ये नहीं होगा डिवाइड, तो 121/120 नहीं डिवाइड होगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है। 121 को 120 से डिवाइड करेंगे। मैम आपने वो मल्टीप्लाई किया? हाँ बेटा, अगर डिवाइड नहीं होगा तो आप मल्टीप्लाई ही करोगे, ठीक है। तो यस क्या रिमाइंडर बचा? 1।
आंसर क्या आया? 1/120। ठीक है। Yes. मैम नेक्स्ट फिर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन करिए। नहीं, ये नहीं करिए, आपको डाउट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 करिए फटाफट। Kanu studies 6 subjects each for and for one. How much times 6 subjects? So she broke 2 4/5 plus 6. Ma'am, 2 and 5/24. 2 एंड 5/24. 2 5/24 कह रहा है आप? Yes. देखते हैं। कन्नू स्टडीज 6। ओके, 5 2 ज़ा 10, 14/5 इंटू 6। नहीं, देखिए, कन्नू स्टडीज 6 सब्जेक्ट्स ईच फॉर 2 4/5 hours. So for one subject, how much time she is taking? 2 4/5, right? तो ये Yeah. क्या हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 10 plus 4 14/5. Okay. So Yes. for 6 subjects, how much time she will give? 14/5 into 6. 6 4 are 24. Yes. 84/5. Okay. मैम 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना? हाँ, मल्टीप्लाई करना है तो 6 को 84/5। 6 हाँ, से 14. और क्या, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, यही करता है ना। Yes. 5 1 ज़ा 5, 3 4 5 6 ज़ा 30, 4। तो आंसर क्या आएगा? 16 4/5। Yes. ठीक है। Yes. दिक्कत है अभी आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिए। 3/4 of pan of brownies was kept on guard. You 2 1 3 1 8 3 4 1 3. Four and ma'am, 2/4 of no sorry, you said ये आपको खुद करना है। 3/4 ऑफ पैन ऑफ ब्राउनीज वॉज केप्ट ऑन द काउंटर। ठीक। यू डिसाइडेड टू ईट 1/3 ऑफ द ब्राउनीज इन द पैन। 3/4 ही रखा है। ठीक है। उसमें से आपने 1/3 सोचा है, तो 1/3 किसका? 1/3 ऑफ 3/4। 1/3 इंटू 3/4, 1/4। ठीक है ना। yes. चलिए, ये क्वेश्चन 9 कर लीजिए।
42 and 4/4. 42 And 4/4. 4/4 कैसे हो सकता है? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? मल्टीप्लाई किया, इसको इम्प्रॉपर में करिए, इसको इम्प्रॉपर में करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए। और फिर बाद में मल्टीप्लाई करना है ना मैम? हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर बताइए मुझे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यस में मैम कर रहा हूँ। हाँ 169. ये तो बहुत बड़ा आ रहा। क्या आ रहा? 1/4 को किया तो आया 5/4। यस 42/4, 42 into 4, 4 2 is 8, 4 4 is 16, 168 in plus 1, 169/4, यही आया। यस 169 में 5 का मल्टीप्लाई करिए, 9 5 is 45, 6 5 is 30, मैम 169 में 5 का आएगा? क्योंकि ये न्यूमरेटर, अगर ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। यस फिर अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं। 9 5 is 45, 4 6 5 is 30, 30 plus 4 34, 5 1 is 5, 6 7 8, 845/16, ठीक है। अब 845/16 के बाद इसको इम्प्रॉपर में, ये इम्प्रॉपर में है, इसको मिक्स्ड में करेंगे। यस 16 5 is 80, 4 5, 16 2 is 32, 13, सो आंसर क्या होगा? 52 13/16। यस आई बात समझ में? यस कंफर्म? यस 10th करिए। इसमें मैं नहीं सेटिस्फाइड हूँ आपके परफॉर्मेंस से। प्रैक्टिस करिएगा, डैशबोर्ड पे जाके आपको सारी चीजें अवेलेबल है, फिर भी मैं सेंड कर दूंगी आपको। one by one. So, 2 peanut studies 1 by 2 by 15. 2/15 15
2 ones are 2, 3. 3 by 2 into 5. 15 by 2. Total time she studied and all. So it will be 7 1 by. Ah, Shivansh, what you are doing? For one subject, how much she is studying? 1 by 2 hours. Means 3 by 2 hours for one subject. So for 5 subject, 3 by 2 into 15. Nothing is there. Take denominator 1. No numerator and no denominator can be cancelled. So 15 into 3, sorry, 5. 5 into 3, 15. 15 by 2. Make it in mixed fraction. 2 sevens are 14. 1. So what will be the answer? 7 1. Got it? Yes. नहीं आज नहीं है क्लियर नहीं है आपको do question number 5 and 6 आ रहा है समझ में शिवांश Okay. नहीं आ रहा बेटा मैम कर रहा हूँ अच्छा अच्छा करो 9 7 मैम मैम पहले का आंसर 8 9 by 8 9 by 8 तो फिर से एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी हो गया 8 सॉरी 8 by 9 मैंने उल्टा बोल दिया था 8 by 9 किसका चेक करना पड़ेगा मैम 20 इनका packets of sweets in the class each packet okay 20 times 4 by 9 okay so it will be 80 by 9 very good next one 3 by 3 by 4 कर लिया कर लीजिए
मैम हाँ, अगर वो नहीं जा रहा है तो मैम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ जी, पड़ जाएगा। देखिए टोटल चॉकलेट्स कितनी है, मैम 3/4 मैम केजी। मैं कर रहा हूँ एक बार। मैम मेरे को एक चीज देखनी है। कर लीजिए। अच्छा सॉरी, मैंने डिस्टर्ब। अब आप करो, करके मुझे बताओ। ये वाला नहीं, 6 वाला नहीं आ रहा। टोटल चॉकलेट्स कितनी है? क्या बोल रहे हो? 3/4। यस। ठीक है ना। स्टूडेंट्स कितने हैं? 12। कल। तो वन स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिलेगी? 3/4 डिवाइड बाई 12। 3/4 इंटू 1/12 है ना। 3 1 3, 3 4 12। कितनी चॉकलेट? 1/16 केजी। 3 3 4 12। और मैम उनको नहीं डिवाइड मल्टीप्लाई करना, मतलब डिवाइड करना 4 और 1 को। बेटा 3/4 इंटू 1/12। 1 से कैसे 4 को डिवाइड करोगे तो वही चीज तो आएगी ना। यस। तो 1/16 ही तो बचा। हाँ, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 1 लो। हाँ ठीक है। यस। यस। चलिए अब तो कुछ इसमें बाकी नहीं रह गया। ये इजी है। ठीक है। अच्छा मैं एक चीज बता देती हूँ आपको, आज क्या मैं होमवर्क दूंगी। ये देखिए, इसका एक क्वेश्चन कर लीजिए, एक दो। ठीक है, 2 मिनट बचे हैं तो एक दो क्वेश्चन इसका कर लीजिए। इसका एक क्वेश्चन करिए, मैं एक सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन करिए, ए बी। कितना? 7 7 7 7 21 9 तो कर 27 पहले कर। post 27, then 7 5 35 25 add that no. 25 second one.
डन शिवांश? हाँ यस मैम 5 किए ठीक है, बस मुझे आंसर बता दीजिए पहले का, मैम 27 दूसरे का 110 125 होगा, हाँ सॉरी 5 होगा, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, ओ सॉरी 4 इसका 4 4 1 5 5 जा 5, 4 5 जा 20, हाँ इसका 105 हाँ 5 से डिवाइड करिए, 5 2 जा 10, 1 जा 21 इंटू 21 441 होगा ये, ठीक है। मैम 5th का भी किया मैंने 16। यस चलिए फिर शिवांश बाय बाय बेटा। मैम।